एक क्या हुआ, एक बार एक शिव जी के मंदिर में एक चोर चला गया और जैसे ही गया शिव जी प्रकट हो गए, बोले मांग वरदान। अरे उसने कहा यार वरदान, हम जैसे को वरदान, बेईमानों को वरदान। शिव जी तो भोले भाले, उन्होंने कहा मांग ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, चोर भी क्या एक बानिया। उसने कहा कि एक बात ध्यान रखना, वरदान एक ही दूंगा, दो नहीं दूंगा। बनिए ने कहा ठीक है, एक ही वरदान बहुत है, एक में ही 12 न्यारा हो जाऊंगा। तो शिव जी ने कहा मांगो। बोले रुको, ध्यान रखना, बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता। बोले समय दो, उसके बाद वरदान मांगूंगा। शिव जी ने कहा दिया समय। बोले 1 घंटे का समय दे दो, बिना 1 घंटे के समय के मैं वरदान नहीं मांग सकता, मैं घर होके आता हूं। शिव जी ने कहा जा हुआ घर। घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी, जन्म से अंधी थी बेचारी। उसने कहा माँ शिव जी प्रकट हुए हैं, वरदान दे रहे। बोले चल, तेरे जैसे बेईमान को कोई भगवान वरदान देगा? अरे बोले दे रहे हैं, चिंता मत कर, एक सलाह दे दे। बोले क्या क्या वरदान मांगू? माँ ने कहा बेटा सही में प्रकट हुए? बोले हाँ। तो बोले शिव जी से कहना मेरी माँ जन्म से अंधी है, उसको आंखें दे दो। अरे उसने कहा बुढ़िया 80 साल तो दुनिया देखी नहीं, 20 साल देख के क्या कर लेगी? अंदर गया, पत्नी से पूछा शिव जी प्रकट हुए, बोल क्या वरदान मांगू? उसने कहा क्या वरदान मांगू, तुमको अकल नहीं है? 15 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, एक बच्चा मांग लो। अरे उसने कहा पागल है क्या, बच्चे तो अनाथ आश्रम से मिल जाएंगे, भगवान पे प्रकट हुए हैं। समझ गई कि ये कुछ भी नहीं मांगेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चला गया शिव जी के पास। शिव जी ने कहा मांग वरदान। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले दोगे? बोले पक्का? बोले पक्का। अरे यार तू अपने जैसा बेईमान क्यों समझ रहा है, जब बोल दिया दूंगा तो दूंगा। तो बोले दो शिव जी मुझे वरदान। बोले क्या? बोले एक बात याद रखना, एक ही वरदान मांगना, दो नहीं। बोले नहीं एक ही मांगूंगा, आप चिंता मत करो। बोले मांग। उसने कहा मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। एक ही वरदान चाहिए, बस एक, ध्यान रखना। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते। अरे शिव जी ने कहा लपेट लिया मुझे। बोले ध्यान रखना, एक वरदान, बनियों से सावधान। देखो सरकार भी लिखती है दीवारों पर, मैंने पढ़ा मिलिंद जी, एक दीवार पर लिखा देश के सच्चे नागरिक बनिए। समझ आ गया क्या? देश के सच्चे नागरिक और कोई नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर सेठ से लक्ष्मी ने कहा वरदान मांग। सेठ ने कहा लक्ष्मी एक दिन की मोहलत दे दे। बोले दी, कल जाऊंगी, ध्यान रखना। सेठ की 4 बहुएं थी। सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया कि जल्दी आओ, अब हमारे दिन बुरे आ गए। बड़ी बहू ने कहा पिताजी इतने उदास क्यों, इतने सीरियस क्यों सुबह सुबह, आप तो बड़े खुश रहते थे। बोले बेटा अब उदास रहने के दिन आ गए। बोले क्यों? बोले रात को लक्ष्मी आई और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ के, बेटा कल से अपने को कौन सेठ कहेगा, कल अपना क्या होगा, ये महल बिक जाएगा, ये भवन बिक जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे, क्या करें पिताजी? बोले एक वरदान लक्ष्मी दे रही है, लेकिन वो कह रही वरदान एक ही दूंगी, दो नहीं। तो बड़ी बहू तू घर की है, बता क्या वरदान मांगू? अरे पिताजी लक्ष्मी को बोलो तुझे जा रही है तो जाते जाते एक काम कर, अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे। अच्छा ठीक है, सलाह तो सलाह है। दूसरी बहू से कहा बेटा तू बता। उसने कहा पिताजी मैं क्या बोलूं, बड़ी भाभी जो कह रही है मांग लो। बोले नहीं बेटा तू भी बता। बोले मैं तो ये कह रही हूं कि ये सोना मोना तो देखो वो लाने नहीं देंगे, अमेरिका वाली लफड़े की बातें हैं, और ये मोदी पकड़ लेगा अपने को रास्ते में।
तो बोले क्या करूं? बोले ये करो, आजकल अस्पताल स्कूलों का धंधा बहुत चल रहा है। तो बोले क्या करूं? बोले जितने भी पूना में अस्पताल हैं वो कहना हमारे नाम कर दे, हम जिंदगी अपनी काट लेंगे। सेठ ने कहा ठीक। तीसरी बहू से पूछा, बहू तू बता क्या वरदान मांगू? बोले देखो ये अस्पताल मिलेगा नहीं, जितनी भी पूना के आसपास जमीन है वो सब अपने नाम करा लो, वो कहना लक्ष्मी मुक्त करो हमें। अब आया नंबर छोटी बहू का। छोटी बड़ी होशियार होती है, ध्यान रखना, मुझे छोटी ना समझो कमाल करूंगी। माँ बाप अक्सर या तो बड़ी बहू के पास रहते हैं या खैर अब तो लफड़ा ही खत्म हो गया बड़ी छोटी का, अब तो एक ही बच्ची है वो, ध्यान रखना, या तो बड़ी के पास रहेंगे या छोटी के पास। ट्रेन में देखना या तो इंजन महत्वपूर्ण होता है या गार्ड का डिब्बा, बीच के डिब्बे तो बेचारे यहां वहां होते रहते, इधर जाना उधर जाना, कीमत उन्हें की है। अखबार में या फ्रंट की कीमत है या बैक की, बीच का तो भर दिया जाता है, ध्यान रखिए। बीच वाले देखो नाराज मत होना। अब क्या करो, ये माँ बाप की आदत है, मैं क्या करूं। विचार। छोटी बहू ने कहा पिताजी मुझसे सलाह मत मांगो। बोले क्यों? बोले मैं छोटी हूं, मैं क्या जानूं। पिता ने कहा तू छोटी है तो क्या हुआ, तू इस घर की मेंबर है, सदस्य है, तेरा भी हक है, मैं मानूं या ना मानूं, सलाह दे। ध्यान रखना, जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेके काम करते हैं वो घर कभी बिखरता नहीं है। और जिस घर के बच्चे ये संकल्प ले लें कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं सारा फैसला लेने का अधिकार उनको है, वो घर कभी बिखरने नहीं पाएगा मेरे भाई। जिस घर में 2 आर्डर होते हैं, 2 आदेश चलते हैं, वो घर बिखर जाता है, ध्यान रखिए, एक आदेश होना चाहिए। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना ही कह सकती हूं कि लक्ष्मी से इतना ही कहना, मुझे ना पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए। बोले पागल हो गई क्या? जिठानियों ने कहा। बोले भाभी 2 मिनट, मेरा नंबर है, आप बोली जब मैं कुछ नहीं बोली, मेरा भी सुन लो। हाँ बोले बोल, ज्यादा होशियार नहीं बनना। बोले नहीं, जाओ पिताजी लक्ष्मी से कहना कि तुम्हें जाना है तो जाओ, और कल की जाने वाली अभी चली जाओ। जिठानी ने कहा देख फिर तूने बेअकल की बात की, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, और तू कह रही कि नहीं चाहिए पैसा। बोले भाभी सुनिए प्लीज, जाओ लक्ष्मी से कहना तुझे कल की जाने वाली आज चली जा, एक वरदान दे करके जा कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहना चाहिए, पैसा नहीं प्रेम मांगिए पिताजी। सेठ ने कहा अच्छा। रात को 12 बज गए, फिर लक्ष्मी आई तो सेठ मैं चलूं। सेठ ने कहा वरदान का क्या होगा? हाँ 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 वरदान ले ले, बोल क्या वरदान चाहिए। बोले लक्ष्मी तू जा रही है? बोले हाँ। बोले जा। अरे लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया, कल तो मेरे चरणों में गिर रहा था, रो रहा था कि मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा इसी वक्त चला जा, इसी वक्त जा। सेठ ने कहा एक वरदान दे दे देवी। बोले क्या? तुझे जाना है तो जा, कभी मत आना, लेकिन जाते जाते वरदान दे कि तेरे जाने के बाद गरीबी में भी हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच ले सेठ। बोले सोच लिया। बोले सब चला जाएगा। बोले जाने दे, प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी ने मालूम क्या कहा? लक्ष्मी ने कहा सेठ सोच लिया? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। तो चल सेठ, आज से मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने कहा जिस घर में प्रेम रहता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए, और जहां प्रेम नहीं होता वहां निर्धनता होती है। सेठ ने पूछा लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्र वहां में हम। लक्ष्मी ने कहा जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, और जिस घर में ध्यान रखना वाणी में सभ्यता होती है, और जिस घर में प्रेम होता है
वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपके घरों में गुरुओं की पूजा होती है? आपकी वाणी में सभ्यता है या असभ्य बोलते हो? लक्ष्मी आपसे नाता तोड़ देगी, ध्यान रखना। और जहां पर प्रेम होगा वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। आज के प्रवचन की 3 ही बातें याद रखना। गुरुओं की पूजा, वाणी में सभ्यता और प्रेम घर में हो, वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। मैंने एक दिन सोचा कि भगवान महावीर ने अलग से शब्द क्यों लिया? ये वात्सल्य शब्द जैनियों का है, ध्यान रखना। भगवान महावीर ने कहा वात्सल्य अंग सजा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पद। वात्सल्य अंग जो धारण करता है वो तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया करता है। मैंने कहा महावीर ने प्रेम को क्यों नहीं चुना? जैन दर्शन में प्रेम शब्द नहीं है। किसी भी आगम को उठा के देखो, वहां अहिंसा शब्द तो मिलेगा, वहां वात्सल्य शब्द तो मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो जीसस के पास है। मैंने सोचा, मैंने अपने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान आपने प्रेम शब्द क्यों नहीं चुना? महावीर ने कहा नहीं, यदि मैं प्रेम शब्द को चुनूंगा तो ये जो पीढ़ी है ना 21वीं सदी की, ये वासना को प्रेम समझ बैठेगी। ये समझेगी कि जो वासना है वही परमात्मा है। नहीं, महावीर थोड़े दूरदृष्टि थे। उन्होंने कहा वासना नहीं है तो प्रेम ही। लेकिन महावीर ने कहा वासना रहित प्रेम करो, मोह विहीन प्रेम करो। महावीर के दर्शन, महावीर के सूत्र समझिए। भगवान महावीर ने कहा यदि मैं प्रेम शब्द को धर्म बता दूंगा तो सारी दुनिया वासना में डूब जाएगी। महावीर ने कहा नहीं, प्रेम मेरा वासना वाला नहीं, मेरा प्रेम तो निर्वासना का है, मेरा प्रेम तो मोह विहीन है। कैसा प्रेम करें? तो भगवान महावीर ने हमें उदाहरण दिया, गाय और बछड़े की तरह प्रेम करो। मैंने कहा मां भगवान, इंसान को समझाने के लिए जानवर का उदाहरण क्यों दे रहे हो? ये तो इंसान है ना, कैसा प्रेम करें? बोले गाय बछड़े की तरह। बाहरी आदमी की जिंदगी अब तुझे समझाने के लिए महापुरुषों को पशुओं के उदाहरण देना पड़ते हैं, जानवरों के उदाहरण देना पड़ते। कितना स्तर गिर गया इस आदमी का। मान्यवर, आज तक किसी पशु को इंसान का उदाहरण नहीं दिया गया होगा, लेकिन हर इंसान को पशु का उदाहरण। मैंने कहा भगवान, इंसान का उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हो? आप ये बोल दो ना कि माँ बेटे की तरह प्रेम करो। महावीर ने कहा नहीं, गाय बछड़े की तरह प्रेम करो। मैं चिंतन कर रहा था, सोच रहा था गाय बछड़ा क्यों लिया, माँ बेटा क्यों नहीं बोला? बोले इसलिए कि इंसान की माँ भी यदि अपने बच्चे से प्यार करती है ना, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो इतना तो अपने मन में रखती है कि आज मैं जिसे दूध पिला रही हूं, कल बुढ़ापे में ये मेरी लाठी बनेगा, ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बुढ़ापे में मुझे पानी पे। इतना स्वार्थ तो इंसान की मां रखती है, ध्यान रखिए। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। क्या होता है विश्व? लोग कहते हैं राष्ट्र में शांति हो, समाज में शांति हो। किसे कहते हैं राष्ट्र, किसे कहते हैं विश्व? विश्व कोई सामान है, विश्व कोई पदार्थ है। ध्यान रखना, एक एक आदमी विश्व हुआ करता है और एक एक आदमी राष्ट्र हुआ करता है। एक एक आदमी के जीवन से यदि व्यसन निकल जाए तो ध्यान रखना, वो आदमी की शांति नहीं, वो पूरे विश्व और राष्ट्र की शांति हुआ करती है। हम ही तो विश्व है मेरे भाई, हम ही तो संसार है मेरे भाई। हमसे ही तो विश्व बना है, हमसे ही तो दुनिया बनी है। और किस विश्व की शांति चाहते हो? अपने मन में शांति पैदा करो। जो अपने मन में शांति पैदा करके अपने मन को पवित्र कर लेता है, उस राष्ट्र और विश्व को पवित्र होने में भी ज्यादा देर। अपने आप को देखो मान्यवर, शराब पूरे परिवार को तबाह करती है, पीता एक है, दुर्दशा पूरे परिवार की होती है। एक आदमी को मैं जानता हूं, मैं एक बार जेल गया एक दिन के लिए प्रवचन करने, और कुछ मत लगाओ अर्थ कि मैंने कोई कांड किया इसलिए जेल गया। हर शहर में जाता हूं, प्रवचन करने गया, उपदेश देने गया। मेरे प्रवचन
भोजन के बाद मैंने क्या देखा कि एक कैदी एक पेड़ के नीचे बैठा आंसू लुढ़का रहा है। मेरा वहां से गुजरना हुआ, मेरी निगाहें पड़ी उस पर। मैंने जाकर उसके सिर पे हाथ रखा। मैंने कहा, मेरे भाई रोते क्यों? बोले, महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि 8 दिन बाद मेरी सजा पूरी हो रही है। 20 साल की सजा गुजार ली मैंने, अब मैं बाहर निकल रहा हूं, इसलिए मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं। मैंने कहा, पागल, बाहर निकलते समय तो हर कैदी खुश होता है, पिंजरे से बाहर आता है, पक्षी आनंद में डूबता है। उसने मेरे पैर पकड़े, आंसुओं से पैर धो दिए कि महाराज चाहे कुछ भी करो, जेलर साहब से बोलकर मेरी सजा माफ मत करवाओ, मेरी सजा पूरी मत करवाओ। जितने दिन भी मैं जीना चाहता हूं इसी जेल के भीतर जीना चाहता हूं। मैंने कहा, अजीब आदमी है। अधीक्षक साहब मेरे साथ चल रहे थे। मैंने कहा, ये कैसा अजीब कैदी है? ये कहता है मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे यही रहना है, और मेरी सजा पूरे होते ही जेलर साहब मुझे जेल से बाहर कर देंगे। मैं बाहर नहीं जाना चाहता महाराज। इनका वजह क्या है? जेलर ने कहा कि वो टूटा हुआ आदमी है महाराज, ये बाहर की दुनिया में प्रवेश नहीं करना चाहता है। मैंने उसके जख्मों पर मलहम लगाने का प्रयास किया। मैंने कहा, बता भाई तुझे क्या तकलीफ है, एक बात तो बता दे, क्या वजह थी जो तू इस जेल के भीतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है? ये 20 साल गुजार दिए तूने। बोले, महाराज मेरा भी एक परिवार था, एक बहुत अच्छी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, लेकिन महाराज ऐसे लोगों की संगति में मैं पड़ गया कि ऐसे चंद लोगों ने मेरा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। ऐसे लोग इस समाज में हैं जो मुझे गलत राह पर ले गए। मैं कभी शराब नहीं पीता था, उन्होंने मुझे शराब पीना सिखा दी। महाराज ऐसी लत लगी, ऐसी लत लगी कि जैसे जैसे मैं शराब के घूंट पीता वैसे वैसे मेरी पत्नी आंखों से आंसू की धारा बहाती, मेरे बच्चे रोते, मेरे माँ बाप का सिर शर्मिंदगी से झुक जाता कि तू ये क्या करने लगा, इतना अच्छा हमारा लड़का। रोज रोती मेरी पत्नी, और धीरे धीरे उस पत्नी मजबूर बनी। अब वो आंसू नहीं बहाती, अब मुझसे संघर्ष करती, मुझसे विरोध करती। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आए दिन झगड़ा होता, घर में कलह होती। पत्नी ने कहा, मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन तुम शराबी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती मैं। लेकिन जब जब मेरी पत्नी ने आत्महत्या की और कदम बढ़ाया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को देखकर वो लाचार रुक जाती थी कि बाप शराब पीता है और मैं भी ना रहूंगी, क्या होगा इस औलाद का। बड़ी मजबूर है ये नारी, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला तेरी यही कहानी। बहुत परेशान हो गई मेरी पत्नी। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, तुम्हें शराब पीना है तो बाहर जाकर पी लो, घर के अंदर शराब मत लाओ, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये बच्चे क्या सीखेंगे। मैंने कहना ना माना। पत्नी ने कहा, मैं चली इस घर से, तो मैंने गुस्से में उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया कि जा, आज के बाद तुझे इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। वह कपड़े रखकर चली गई बिहार में। मैंने अपने यार दोस्तों को फोन लगाया, यह पत्नी गई, आओ महफिल जमेगी, पैमाना छलकेंगे जाम पर जाम। घर में मैं शराब पीने लगा। महाराज मैं अपने दोस्तों के साथ कमरा बंद करके शराब पी रहा था। बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने कहा, कौन है? जवाब नहीं मिला, दरवाजे खटखटाती रही। दरवाजा खोला तो पत्नी खड़ी थी। मैंने कहा, तू तो चली गई थी ना? बोले, मैं गई नहीं थी, मैं यही देख रही थी कि मेरे जाने के बाद तुम घर की क्या दशा करते हो।
जिस घर को मैं मंदिर मान करके पूजती हूँ, जो घर मेरे अरमानों का सपना है, जो घर मेरे जीवन का सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, सच कहती हूँ मैंने इस घर को मंदिर से ज्यादा पवित्र बनाने का प्रयास किया है। मैंने महाराज के प्रवचन सुने थे, उन्होंने कहा था कि मंदिर को ही पवित्र मत रखो, अपने घर को भी पवित्र रखिए। उसी दिन से मैंने इस घर को पवित्र बनाया है। लेकिन आज तुमने सब यार दोस्तों को बुलाकर शराब पीकर मेरी पवित्रता को दाग कर दिया है। पति ने कहा चल भाग यहां से, आई क्या तू यहां लौट कर? पत्नी को क्रोध आया, अंदर गई, जाकर के मेरी पत्नी ने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की कि किसी का घर उजाड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती है? किसी की पत्नी के ना रहते हुए उसके घरों में ऐसे काम करते हो? निकल जाओ इस घर से बाहर, ये घर मेरा है, मैं इसे संभालती हूं, इसी वक्त इस घर से निकल जाइए। और मेरे दोस्तों का अपमान क्या हुआ, मैं ऑफिस से बाहर ना रहा और मैंने एक राड उठाकर लोहे की पत्नी के सिर पर दे मारी। पत्नी चीखी, बेहोश हुई, खून की धार लगी और मेरे सामने देखते देखते मेरी पत्नी ने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज, एक शराब ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, एक शराब ने मेरे घर को नाश कर दिया। मेरे बच्चे चीखते रहे, बिलखते रहे, क्रोध में मुझे नशे में कुछ ना दिखा, मैंने बच्चों को उठा के फेंक दिया। पत्नी का संस्कार हुआ, पुलिस आई, हथकड़ी डालकर मुझे ले गई। हत्या के आरोप में बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। सोचिए मान्यवर, एक बोतल का थोड़ा सा शौक एक नशे ने कैसा हंसता खेलता घर उजाड़ के रख दिया। तो मैंने कहा तुम बच्चे बड़े हो गए होंगे 20 साल के, कभी मिलने आते हैं? वो एक बार भी मिलने नहीं आए मुझसे। अब तो थोड़ा काम करने लगे हैं, नौकरी करने लगे हैं। मैंने उन बच्चों को एक संदेश भेजा कि मेरे बच्चों मुझे माफ करो, मेरी सजा पूर्ण हो गई, अब मैं अपना जीवन सुधार कर तुम्हारे पास आ रहा हूं। दुख तो इस बात का है महाराज कि जिसके हाथ संदेश भेजा उसके हाथ बच्चों ने कहलवाया कि हम ऐसे बाप के बेटे कहलाना नहीं चाहते हैं जिसने हमारी मां की हत्या अपने हाथों से की। जाओ हमारे बाप से कहना कि हम बिना बाप के औलाद रहेंगे, हम अपनी दम पर अच्छे बने हैं, हम हत्यारे बाप की औलाद कहलाना पसंद नहीं करते हैं। और कह देना कि हम तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में पैर रखने की। ऐसे कुल खाती बाप का हम करेंगे क्या? और जब बाप की जरूरत थी तब बाप जेल चला गया, और जब हम 20 साल के हो गए तब ये बाप को याद आया कि मेरी औलाद है। अरे ऐसे निकम्मे बापों से हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिए मान्यवर। यदि आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो घटना आपके घर कभी भी घट सकती है, ध्यान रखिए। इसे एक कोरी किस्से कहानी मत समझो। उसने कहा महाराज अब मैं बाहर निकल के क्या करूंगा, 20 साल से निकम्मा बैठा हूं। औलाद ने कहा हम तुम्हारा मुंह भी देखना पसंद नहीं करेंगे, एक कृपा करा दो महाराज, मेरी सजा बढ़वा दो। और सजा नहीं बढ़ती है, अब तो जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई है। बाहर जाके करूंगा क्या, किसके घर जाऊंगा, कौन मुझे इज्जत देगा, कौन इस हत्यारे को अपने घर में रखेगा? मुझे फांसी की सजा दिलवा दो महाराज, मैं जीना नहीं चाहता। मान्यवर, एक नशा जीवन को किस तरह से बर्बाद करता है। अरे हम तो साधारण लोग हैं, यदि व्यसन की लत पांडवों को भी लग जाती है तो द्रौपदी भी दांव पर हाथ दी जाती है, ध्यान रखना है। मान्यवर, इतना बुरा होता है नशा व्यसन कि कोई द्वारिका में यदि यादव लोग शराब पी लेते हैं तो दीपायन मुनि के द्वारा पूरी द्वारिका भस्म कर दी जाती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, नशे से बचने का प्रयास करो।